आज डीडीए ने ये बड़े बड़े खंबे लगा के और कटीले तार लगाए हैं। पाकिस्तान का बॉर्डर बनाया है इन्होंने। 100 साल से ऊपर हो गए, हमारी 5वीं पीढ़ी चल रही है यहाँ पे। खेती के सिवा हमारा और कोई जरिया नहीं था। कहाँ जाए हम? दिल्ली के बीच में पड़े हो रहे, कहाँ जाए हम? हमारा तो कोई जगह नहीं है। खेती के ऊपर ही घर थे, मकान बना रखे थे सबने। पहले तो जमीन की फसल उजाड़ी है इन्होंने, फिर घर तोड़े हैं इन्होंने। हमारे पास वोट भी है, राशन भी है, पहचान पत्र भी है, सब हमारे पास। हमारी कोई सुनाई नहीं करे। पानी भी नहीं, परेशान, नहाना धोना भी नहीं। अब खुले में 100 साल सब कुछ खुले में होता है। हमारा नहाना धोना सब कुछ। अब सारे सर्दी निकल गए ठंड में। अब बच्चे बीमार हो रहे, कोई बुखार, कोई ताव, ऐसे हो रहा है। अक्टूबर 2024 में हमने यमुना के फ्लड प्लेन को लेकर एक विस्तृत रिपोर्ट किया था, जिसमें हमने आपको बताया था कि कैसे दिल्ली में दिल्ली विकास प्राधिकरण यानी कि डीडीए द्वारा यमुना के अलग अलग लोकेशंस पर उसके फ्लड प्लेन को ब्यूटीफाई करने के नाम पर कॉन्क्रेटाइज किया जा रहा है। उस रिपोर्ट को अब 3 महीने बीत चुके हैं और अब हमने पाया कि डीडीए यमुना के फ्लड प्लेन में एक नई लोकेशन पर फिर से ब्यूटिफिकेशन और रिस्टोरेशन के नाम पर कॉन्क्रेटाइजेशन कर रहा है। और यह लोकेशन है राजघाट और इस प्रोजेक्ट का नाम है असिता वेस्ट, जिसे सामान्य भाषा में यमुना वाटिका भी कहा जा रहा है। हम जानते हैं कि किसी भी नदी के लिए उसका फ्लड प्लेन लंग्स यानी फेफड़ों की तरह काम करता है। फिर चाहे बात हो नदी के इकोसिस्टम को मेंटेन करने की, ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करने की, या फिर नदी द्वारा बाढ़ को झेलने की कैपेसिटी की, या फिर नदी के सेल्फ प्यूरिफाइंग क्वालिटी को मेंटेन रखने की बात हो, इन सारी बातों में नदी का फ्लड प्लेन बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करता है। और अगर बात यमुना की करें तो दिल्ली में यमुना की जो हालत है उसमें यह बहुत ज़रूरी हो जाता है कि यमुना के फ्लड प्लेन को नेचुरल ही रहने दिया जाए। इसीलिए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की बहुत ही सख्त गाइडलाइन है कि यमुना के फ्लड प्लेन पर किसी भी तरह की डंपिंग, कंस्ट्रक्शन या कॉन्क्रेटाइजेशन नहीं होना चाहिए। इसके बावजूद दिल्ली विकास प्राधिकरण लगातार यमुना के फ्लड प्लेन पर कॉन्क्रेटाइजेशन कर रहा है। और आयरनी यह है कि इसी फ्लड प्लेन पर जहां पर यह पार्क बनाया जा रहा है, यहाँ पर दिल्ली विकास प्राधिकरण ने एनजीटी के उस गाइडलाइन का एक बड़ा सा साइन बोर्ड भी बनाया है। और ठीक उसी साइन बोर्ड के सामने यहाँ पर कंस्ट्रक्शन भी चल रहा है, कॉन्क्रेटाइजेशन भी चल रहा है। इस पार्क को दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर विनय कुमार सक्सेना के नेतृत्व में बनाया जा रहा है और इसका कुल एरिया 200 हेक्टेयर है। कश्मीरी गेट के ओल्ड रेलवे ब्रिज से लेकर आईटीओ बराज तक यमुना का जितना फ्लड प्लेन है वह सब कुछ इस पार्क के हिस्से में आ रहा है। आप मेरे पीछे ये जो कंक्रीट देख रहे हैं, इन सारे कंक्रीट का इस्तेमाल इस तरह के पिलर बनाने में किया जा रहा है और ये सारे पिलर इस पार्क में लगाए जा रहे हैं। आप देख सकते हैं साफ तौर पर यह सब कुछ कंक्रीट का बना हुआ है। और सिर्फ यह पिलर यहाँ पर कंक्रीट का नहीं है, और भी बहुत सारे स्ट्रक्चर हैं जो कंक्रीट के बनाए जा रहे हैं। इस पार्क का उद्घाटन दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर विनय कुमार सक्सेना ने 5 जनवरी को किया और इसी दिन इस पार्क के एंट्रेंस पर एक बड़ा सा नंदी का स्टैचू बनाया गया, जिसकी लंबाई 18 फीट है और वजन 47 टन है और यह पूरी तरह से रेड मार्बल का बना हुआ है। इसको एस्टेब्लिश करने के लिए एक बड़ा सा डेक पॉइंट बनाया गया है, जिसके लिए 3 लेयर का चबूतरा बनाया गया है और ये पूरा चबूतरा कंक्रीट का बनाया गया है। और आप मेरे पीछे ये जो रोड देख रहे हैं, इस तरह के पाथवे भी इस पार्क में बनाए जा रहे हैं। कुल 3 तरह के पाथवे बनाए जा रहे हैं, एक करीब 20 फीट का जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं, इसके अलावा एक 10 फीट का और एक 4 फीट का। ये जो पाथवे हैं इनको बनाने के लिए सबसे पहले ईंट, मिट्टी और पत्थर का एक बेस तैयार किया जा रहा है, फिर उसके ऊपर रेड सैंड बिछाया जा रहा है। वहीं इसके अलावा इस पार्क में कैफेटेरिया, रेस्ट हाउस और पार्किंग बनाने पर भी काम चल रहा है, जो कि पूरी तरह से कंक्रीट का है। ये जो मेरे पीछे आप प्लांट्स देख रहे हैं, ये सारे प्लांट्स वो प्लांट हैं जो यमुना के फ्लड प्लेन पर नेचुरली ग्रो होते हैं, यानी कि यमुना के फ्लड प्लेन के इकोसिस्टम से ये मैच करते हैं और ये यहाँ के नेटिव भी हैं। लेकिन अब यहाँ पर हो यह रहा है कि इस फ्लड प्लेन को रिस्टोर करने के नाम पर इन सारे नेचुरल प्लांट्स को खत्म कर दिया गया है। लगभग बहुत कम बचे हैं। आप मेरे इस तरफ देखेंगे तो जहां तक आपकी नजर जाएगी, जितनी दूर आप देख सकते हैं, पूरे एरिया में इन प्लांट्स को खत्म कर दिया गया है। और यहाँ पर बांसेरा बम्बू थीम पार्क जो कि सराय काले खां में बना है, उसकी तर्ज पर इस तरह से बम्बू लगाए जा रहे हैं। और ये देखिए यहाँ पर पानी भी दिया जा रहा है
और ये बम्बू यहाँ पर लगाए जा रहे हैं। जबकि जो यहाँ पर नेचुरल प्लांट हैं जो इकोसिस्टम को सूट करते हैं, उनको किसी तरह के पानी देने की जरूरत नहीं पड़ती, वो खुद ग्रो करते हैं जो भी सूटेबल होता है इस फ्लड प्लेन के लिए। लेकिन अब इस पूरे एरिया को साफ कर दिया गया है और वहां पर बम्बू लगाया जा रहा है। इसके अलावा इसके और आगे अगर हम जाएंगे तो वहां पर फूलों की प्लांटेशन हो रही है। जबकि फूलों के प्लांटेशन का यमुना के फ्लड प्लेन से कोई लेना देना नहीं है, उसको सिर्फ इसलिए वहां पर लगाया जा रहा है ताकि यहाँ पर पार्क में जो भी विजिटर्स आए उनको यह पार्क सुंदर दिखे। ओल्ड रेलवे ब्रिज से लेकर ITO बराज तक पूरे 200 हेक्टेयर के फ्लड प्लेन को कुछ इस तरह से बाउंड्री लगाकर अलग कर दिया गया है। ये 2 लेयर की बाउंड्री है। आप देख सकते हैं कि एक छोटा पिलर है, फिर यह एक बड़ा पिलर है। इन दोनों में कटीले तार लगाए गए हैं, फिर इनके बीच में राउंड शेप में कटीले तार लगाए गए हैं। ये जो इसके लिए पिलर का इस्तेमाल हुआ है यह कंक्रीट का है और इसमें ये लोहे का कटीला तार है। सिर्फ रिंग रोड के सामने जो मेन गेट है उसको छोड़ दिया जाए तो पूरे फ्लड प्लेन को इसी तरह की बाउंड्री से कवर किया गया है। रिंग रोड के सामने जो मेन गेट है वहां पर लोहे और कंक्रीट के स्ट्रक्चर का बाउंड्री किया गया है। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि इन पिलर से लेकर अंदर बनने वाले जितने भी स्ट्रक्चर हैं इन सब की कास्टिंग इसी फ्लड प्लेन में हो रही है और इनके कास्टिंग के बाद जो मलबा बच रहा है उसको भी फ्लड प्लेन में जगह जगह पर डंप किया जा रहा है जो कि कंक्रीट का है। इस यमुना वाटिका के बनने की कहानी सिर्फ इतनी नहीं है। पिछले 3-4 सालों में यहाँ पर जिस जगह पर यह वाटिका बन रही है यहाँ पर बहुत सारे किसान खेती करते थे। इस पूरे एरिया को यमुना खादर बोला जाता था और यहाँ पर जो किसानों का कहना है कि वह कई पीढ़ियों से करीब 100 साल के ज़्यादा समय से यहाँ पर खेती करते थे। लेकिन पिछले 3-4 सालों में धीरे धीरे कर यहाँ पर रह रहे किसानों को यहाँ से हटा दिया गया, उनके मकानों पर बुलडोजर चला दिया गया, उनके खेती को नष्ट कर दिया गया ताकि यह वाटिका बनाई जा सके। DDA के आंकड़ों के मुताबिक इस जगह से कुल 695 झुग्गियां तोड़ी गई और उसका नतीजा यह हुआ कि इस बाउंड्री के अंदर जो किसान खेती करते थे, जिनका उधर मकान था, वो सब अब इस बाउंड्री के बाहर इस तरह से खुले आसमान के नीचे इस तरह की झुग्गियों में रह रहे हैं। इनको टेक्निकली हम झुग्गी भी नहीं बोल सकते क्योंकि यह झुग्गी भी नहीं है, यह एक तरह का टेंट है काम चलाऊं। क्योंकि जब से यहाँ से इन किसानों का घर डिमोलिश हुआ है उसके बाद से इनका कहना है कि हर महीने 2 महीने पर DDA द्वारा इनको हटाया जाता है। ये भी जो भी स्ट्रक्चर बनाते हैं उनको तोड़ दिया जाता है। इस तरह के घरों में ये लोग रह रहे हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, पिछले 3 सालों से यहाँ के किसान यहीं पर, यहाँ से थोड़ी दूर आगे रिंग रोड पर गीता कॉलोनी ब्रिज के नीचे प्रदर्शन कर रहे हैं और 3 सालों से यह प्रदर्शन चल रहा है, इसलिए वह थोड़ी थोड़ी संख्या में यहाँ पर प्रदर्शन करते रहते हैं। लेकिन आप देखिए ये किस तरह के मकानों में रह रहे हैं। यहाँ पर कोई भी बेसिक सुविधा नहीं है, ना पीने की पानी है, ना बिजली है, ना टॉयलेट की सुविधाएं हैं। फिर भी यह किसान यहाँ पर रह रहे हैं क्योंकि इनका कहना है कि इनको सरकार द्वारा कंपनसेशन नहीं दिया गया, ना ही कहीं और बसाया गया। ऐसे में उनके पास यहाँ रहने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। सुनिए ये सारे किसान क्या कह रहे हैं। 100 साल से ऊपर हो गए, हमारी 5वीं पीढ़ी चल रही है यहाँ पे। खेती के सिवा हमारा और कोई जरिया नहीं था। आज DDA ने ये बड़े बड़े खंभे लगा के और कटीले तार लगाए हैं, पाकिस्तान का बॉर्डर बनाया है इन्होंने। तो हम किसानों को बाहर निकालने के लिए या हमारे लिए प्रतिबंध लगाया गया इतना तगड़ा। तो आप लोग पहले इधर अंदर खेती करते थे, अंदर ही घर थे, हमारे खेती के ऊपर ही घर थे, मकान बना रखे थे सबने। पहले तो जमीन की फसल उजाड़ी है इन्होंने, फिर घर तोड़े हैं इन्होंने, फिर यहाँ से सामान भर के अपनी गाड़ियों में ले जाकर दूर डालने लगे जंगलों में। अब क्या के सामान? हाँ, हमारा घरेलू सामान था, खाना बनाने का, खाने का, सोने का, बिस्तर सब। फिर क्या करते हैं हम, फिर वहां से उठा के सामान पुल के नीचे आए। पुल के नीचे भी इन्होंने हमारे लिए बॉर्डर तैयार कर दिया, इससे भी बाहर खदेड़ दिया। फिर हमारा सामान पहले उस पुल के नीचे थे। हाँ, पहले इस पुल के नीचे थे हम। फिर ये बाउंड्री बनाई है। बाउंड्री में कहीं रास्ता नहीं छोड़ा है आने जाने के लिए, तो हमारे को वहां से भी पुलिस के जरिए इन्होंने खदेड़ दिया। अब ये इधर पड़े हैं आगे, तो यहाँ पे भी आए दिन हमारे ऊपर पुलिस को बुलाते हैं, बिल्डोजर लाते हैं, गड्ढे खोदते हैं, सामान दबा देते हैं। खेती करी थी, खेती का ही काम जाने, और तो कोई काम नहीं है। लिखे पढ़े होते तो सरकारी नौकरी मिलती, हमारे तो सरकारी नौकरी मिली। हमको रहने की जगह दे दो, हमारे जमीन का मुआवजा दे दो। और दिल्ली में कहाँ जावे हम?
दिल्ली के बीच में पड़े हो रहे, कहाँ जाए हम? हमारे तो कोई जगह नहीं है, कहाँ जाए? ये घेर देंगे तो हम तो बाहर भी रह लेंगे, सड़क पर पड़ जाएंगे जाके, और क्या करेंगे? इतने दिन हो गए, हमने 3 साल हो गए पड़े पड़े। नहीं और कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास। कागज भी सरकारी बने हुए हैं सारे। तो हम अनपढ़ आदमी है, जैसे अंगूठा छाप कुछ जानते नहीं, नौकरी भी करे तो कहाँ करे? हमने बचपन से खेती बाड़ी करी है, तो खेती बाड़ी कर सकते हैं। तो अब रहने का ठिकाना नहीं है हमारा, पैन कार्ड, पानी भी नहीं, परेशान, नहाना धोना भी नहीं, अब खुले में शौचालय सब कुछ खुले में होता है, हमारा नहाना धोना सब कुछ। अब देख रहे हो ना, हमारा घर झुग्गी झुपड़ी जिस तरपाल लगा लेते हैं, जो भी रात लगा लेते हैं, फिर इनको भी हटवा देते हैं। अब सारे सर्दी निकल गए ठंड में, अब बच्चे बीमार हो रहे, कोई बुखार, कोई ताव, ऐसे हो रहा है। पहले दादा दादी रहते थे, फिर माँ बाप रहते थे, फिर हम रहने लगे, फिर अब हमारे बच्चे भी हैं, पोते पोती भी हैं। अब तो यहाँ 5 पीढ़ी हो गई हमारे को खेती करते हुए। अब इन्होंने हमारे को खदेड़ दिया कि जैसे कहीं पाकिस्तान से निकल के कहीं अफगानिस्तान से आए हैं, जैसे पुलिस के बल के ऊपर इन्होंने डंडे वंडे हथियार चला के सबको खदेड़ दिया खेतों में से। और अब पुल के नीचे रहने लगे तो उसके भी नीचे आकर इन्होंने तार खेद दिया, कटीले। आप लोग वोट देते हैं? हाँ वोट देते हैं, हमारे पास वोट भी है, राशन भी है, पहचान पत्र भी है, सब हमारे पास। हमारी कोई सुनाई नहीं करे। अब हमने दिया मोदी को वोट, अब देखो ये क्या करता है, क्या ना करता। इस बार आपने मोदी को वोट? हाँ मोदी को वोट दिया। देखो हमारा साथ ही देगा कि नहीं देगा पता नहीं हमको। गौर करने वाली बात है कि इस पूरे फ्लड प्लेन से किसानों को इसलिए हटा दिया गया क्योंकि यमुना के फ्लड प्लेन पर किसी तरह का कंस्ट्रक्शन या फिर कॉन्क्रीटाइजेशन नहीं किया जा सकता, इसीलिए इनके घरों पर भी बुलडोजर चला दिया गया। लेकिन अब इस पार्क के जरिए डीडीए खुद इस फ्लड प्लेन में कंस्ट्रक्शन भी कर रहा है, कॉन्क्रीटाइजेशन भी कर रहा है और यहाँ पर प्लांटेशन भी कर रहा है। और यह सब कुछ हो रहा है दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर विनय कुमार सक्सेना के नेतृत्व में। पर डीडीए से कोई भी यह सवाल पूछने वाला नहीं है, लेकिन हम लगातार इन सवालों को उठा रहे हैं और हर बार की तरह इस बार भी हमने डीडीए से इस बारे में बात करनी चाहिए और हर बार की तरह इस बार भी डीडीए ने हमसे बात करने से इनकार कर दिया। लेकिन आपको हमारी यह ग्राउंड रिपोर्ट कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं। इसके साथ ही अगर आप यमुना फ्लड प्लेन पर और ज़्यादा विस्तार से जानना चाहते हैं तो आप हमारी अक्टूबर 2024 की रिपोर्ट ज़रूर देखें। उसमें हमने बहुत ही विस्तार से बताया है कि यमुना के लिए उसका फ्लड प्लेन कितना ज़रूरी है और उस पर हो रहे लगातार कंस्ट्रक्शन और कॉन्क्रीटाइजेशन से यमुना को क्या घाटा हो रहा है। इसके साथ ही मेरी आप सब दर्शकों से एक अपील है कि आप जानते हैं कि न्यूज़ लॉन्ड्री किसी सरकार या कॉरपोरेट से विज्ञापन नहीं लेता। इसके बावजूद हम आपके लिए इस तरह की ग्राउंड रिपोर्ट लेकर आते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम इस तरह की रिपोर्ट और ज़्यादा आपके लिए लेकर आएँ तो आप न्यूज़ लॉन्ड्री को सब्सक्राइब ज़रूर करें और गर्व से कहें, मेरे खर्च पर आज़ाद हैं खबरें। न्यूज़ लॉन्ड्री के लिए अनमोल प्रीतम, दिल्ली। पत्रकारिता का नासूर बन चुके विज्ञापन के मॉडल को खारिज करके खबरों की इस दुनिया को बदलिए ताकि पत्रकारिता आपके लिए जवाबदेह बने। newslaundry.com/subscription पर क्लिक कीजिए और अपने मन मुताबिक पेमेंट का विकल्प चुनिए, क्योंकि हमारे सब्सक्राइबर्स का नारा है, मेरे खर्च पर आज़ाद हैं खबरें।